everyone, how are you? Welcome to our YouTube channel Study Point PN Sir. Today we are discuss about fundamental forces of nature. आज हम लोग प्रकृति के मूल बल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति का मूल बल कौन कौन सा है। तो क्लास 11th के अंदर हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिकी विज्ञान होता क्या है, किसे कहते हैं, भौतिकी विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकृति के मूल बल के बारे में। तो प्रकृति का जो मूल बल है, तो प्रकृति का जो मूल बल है वह 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा जो प्रकृति के मूल फंडामेंटल फोर्सेस है विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा जो है आपका प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने डिफाइन किए थे। न्यूटन ने बताया थे कि जब दो पिंडों के बीच, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास एक M1 और M2, कोई भी दो पिंड है, आपके पास M1 और M2 दो पिंड है, तब और दोनों के बीच का दूरी यदि r है, दोनों के बीच का दूरी यदि r है, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो M1 मतलब पहला पिंड है वह M2 को अपने तरफ आकर्षित करता है और जो M2 दूसरा पिंड है वह M1 पहले पिंड को अपने तरफ आकर्षित करता है। न्यूटन ने क्या बताया कि यदि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कि आपके पास यदि M1 यहाँ पे कोई पिंड है, यहाँ पर एक M2 पिंड है, दोनों के बीच का दूरी r है, तब M1 जो पिंड है वह दूसरे पिंड M2 को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है और M2 जो पिंड है वह पहले पिंड M1 को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। तब इस दोनों के बीच में एक बल लग रहा है और इसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तब न्यूटन ने जो डिफाइन किया था, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो दोनों पिंडों पर लगने वाला बल है, वह इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान यानी कि पहले पिंड का द्रव्यमान M1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान M2 है, तो M1 और M2 इस दोनों के बीच लगने वाले बल F के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, M1 M2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा दूसरा उन्होंने बताया था न्यूटन ने कि दोनों पिंडों के बीच के दूरी, तो दोनों पिंडों का बीच का दूरी क्या है, r है, तो दोनों पिंडों के बीच के दूरी r के वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, कि क्या होता है, उस पर लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है। तब F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब यहां से अगर दोनों इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण का अगर हम लोग देखें, हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखें हम लोग, यहाँ पर F मैच कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन r² होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो हम लोग एक नियतांक लगाते हैं, तब वो नियतांक होता है G। F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन r² हो जाता है। अब यह जो है आपके गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का फॉर्मूला आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है कि कैपिटल G इंटू M1 M2 बटा में r²। जहां पर M1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान है, M2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, और यह r क्या है, दोनों पिंडों के बीच का दूरी है। तब इस G को, तो G क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक कहा जाता है। इस जी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस जी का वैल्यू कितना होता है? तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस जी का वैल्यू होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कि यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब यह जो दोनों पिंड है, इस दोनों पिंडों के बीच से, मतलब इस दोनों, यह पहला ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच से, यह दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच से यह बल आरोपित होता है। तो यह एक केंद्रीय बल है। और यह एक दीर्घ परास बल है। दीर्घ परास बल का मतलब होता है कि कितना हो दूरी पर, अगर दो ऑब्जेक्ट कितना हो दूरी पर हो तो उनके बीच में एक बल काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कितना याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कि गुरुत्वाकर्षण बल जब दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसी में एक आ जाता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल में क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपने M1 रखा है पहला पिंड, M2 हमने मान लिया है दूसरा पिंड। तो M1 पहला पिंड रहेगा, लेकिन दूसरा जो पिंड होगा वह कोई भी एक पृथ्वी होगा और दूसरा कोई भी पिंड हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पिंड पृथ्वी हो गया और दूसरा पिंड कुछ भी हो गया, तब उसके बीच जो लगने वाला बल होता है उसे गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर फार्मूला क्या होता है कि G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। G को क्या कहा जाता है? कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसका वैल्यू G का कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। G क्या है? कि यह एक केंद्रीय बल है और यह दीर्घ परास बल है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का बल है वह है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल का मतलब क्या होता है? कि विद्युत चुंबकीय बल का मतलब यह होता है कि आपके पास यहां पर विद्युत भी होगा और चुंबक भी होगा। विद्युत और चुंबक, तो विद्युत और चुंबक एक साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि विद्युत में भी, जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, केवल आकर्षण होता है। दो पिंड है, अगर सपोज डेट आपके पास इस तरह से दो पिंड है तो इस दोनों पिंडों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर केवल आकर्षण होगा। जबकि विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। विद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, क्योंकि इसके पहले आप लोग चुंबक के बारे में पढ़े होंगे कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर दोनों सेम ध्रुव रहेगा, दो चुंबक का दोनों सेम ध्रुव है तो उसके बीच प्रतिकर्षण होता है। अगर दोनों अलग अलग ध्रुव है, उसको नजदीक लाया जाए तो उसके बीच आकर्षण होता है। सेम चीज होता है आवेश में, कि विद्युत में होता है कि विद्युत किससे बना है? कि आवेश से बना है। तो आवेश भी दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, यदि दोनों ऋण आवेश रहेगा तो भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? जब एक धन आवेश रहेगा और एक ऋण आवेश रहेगा। तो विद्युत चुंबकीय बल को भी कूलाम नामक वैज्ञानिक ने डिफाइन किए थे। किसने किया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने डिफाइन किया था। उन्होंने, कूलाम ने क्या बताया था विद्युत चुंबकीय बल में? इतना समझिए कि जब दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है तो उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब कूलाम ने बताया था कि यदि हमारे पास एक Q1 आवेश है और कुछ दूरी पर एक Q2 आवेश है, Q1 और Q2, यह क्या है? Q1 आवेश है तब, और दोनों के बीच का दूरी यदि R है तब क्या होगा? किस दोनों के बीच में एक विद्युत बल काम करता है, एक विद्युत बल काम करता है। और यह विद्युत बल भी सेम गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे लागू होता है। मतलब ये है कि यह विद्युत बल भी दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात यह समानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा। डेट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड जो होगा आपका कि यह जो फोर्स है इन दोनों आवेशों के बीच के लगने के डिस्टेंस के सीधा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू
1/r² होता है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² मिल जाता है। यहाँ पे जब समानुपाती हटाते हैं प्रोपोर्शनल टू को तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r² हो जाता है। जहां पे K को क्या कहते हैं कि कूलाम नियतांक कहते हैं। K को कूलाम नियतांक कहा जाता है और इसके बराबर वैल्यू कितना होता है? K का वैल्यू 1/4πε0 होता है। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता उसे बोलते हैं। और यह जो टोटल है इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। क्योंकि आवेश का स्थायी मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो इस तरह से आपका विद्युत चुंबकीय बल हो गया। विद्युत चुंबकीय बल में इतना समझिए कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लागू होता है उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय बल में भी चीज है कि इसमें भी सेम चीज होता है कि यह भी एक केंद्रीय बल है, यह भी एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब यह भी सीधा, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कण के अंदर परमाणु और नाभिक होता है। परमाणु और नाभिक होता है। परमाणु जो होता है हमेशा धन आवेश होता है, जबकि नाभिक जो होता है ऋण आवेश होता है। तब जो नाभिक और परमाणु के बीच जो बल लागू होता है, जो परमाणु और नाभिक के बीच जो बल आरोपित होता है उससे हम लोग कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। जो परमाणु और नाभिक के बीच जो बल लागू होता है उसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। और यह प्रबल नाभिकीय बल छोटे रेंज के लिए होता है। छोटे रेंज का मतलब समझ सकते हैं कि मान लो आप कि परमाणु जिसे एटम है, एटम का लगभग आकार क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। और इसी तरह से अगर न्यूक्लियाई है, नाभिक है, तो नाभिक का आकार कितना होता है? त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है। तो कितना छोटा है। अब इस दोनों के बीच में बल लग रहा है, इसलिए जेन्युइन बात है कि यह क्या होगा? प्रबल नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल में समझिए कि जो परमाणु और नाभिकों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और प्रबल नाभिकीय बल जो होता है एक बहुत ज्यादा प्रबल होता है, मजबूत होता है। मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना किया जाए तो प्रबल नाभिकीय बल लगभग 10⁻100 गुना ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और विद्युत चुंबकीय बल से तुलना किया जाए तो 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। कौन? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वह है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल का मतलब ये होता है कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, रेडियो एक्टिव पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का मतलब क्या है कि जब रेडियो सक्रियता पर किसी अन्य कणों का बौछार कराया जाता है तो वहां से अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ पर अन्य कण का बौछार कराया जाता है तो वहां से अल्फा बीटा गामा कण बाहर निकलते हैं। और जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उन कणों को हम लोग कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। मतलब जो रेडियो सक्रियता के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है, जो रेडियो सक्रियता के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। क्या कहेंगे? दुर्बल नाभिकीय बल। तो यही है आपका फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। प्रकृति के मूल बल क्या क्या है? तो प्रकृति के मूल बल याद रखिएगा 4 है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो वस्तुओं के बीच केवल आकर्षण होता है, जो लगने वाला बल है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल कब कहेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, उसे विद्युत चुंबकीय बल कहेंगे।
प्रबल नाभिकीय बल कब कहेंगे? जब परमाणु और नाभिकों के बीच के मध्य लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। उसी तरह से दुर्बल नाभिकीय बल कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ में जब उत्सर्जित होता है और जो उत्सर्जित होने का जो अल्फा बीटा गामा किरणें जो उत्सर्जित होती हैं तो उन पर जो बल लगने वाला है, रेडियो सक्रियता के कारण जो उत्पन्न बल है, उससे हम लोग कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो आई होप डैट कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और इसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे।